क्या तुमने नोटिस किया कि अपना मकड़ा मानव अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? अपना बेन रैली वाला स्पाइडरमैन अब ये नहीं मानता। उसे अब कोई पड़ी ही नहीं है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी अभी आती है। और ये सुनकर मुझे लगा कि ये वही स्पाइडरमैन है जिसको हमने माइल्स मोरेल्स वाली मूवी में देखा था, बट मैं गलत था। आपको एपिसोड 1 की वो लाइन याद ही होगी जब बेन ये कहता है कि कई साल पहले किसी ने उसको पूछा था कि ये कौन सा यूनिवर्स है। तब उसे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने ये कह दिया कि मेरा वाला यूनिवर्स है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये वो तो स्पाइडरमैन नहीं है जिसको हमने माइल्स मोरालेस में देखा था। क्योंकि अगर वो वही स्पाइडरमैन होता तो उसको मल्टीवर्स के बारे में थोड़ा तो पता ही होता। और इसी के साथ मुझे और एक डिटेल मिली है कि अपना ये स्पाइडरमैन किसी मकड़ी की काटने की वजह से स्पाइडरमैन नहीं बना, वो इसीलिए स्पाइडरमैन बना क्योंकि उसको सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। और ये चीज़ आपने भी नोटिस नहीं की होगी। और ऐसे ही कई सारे रेफरेंसेस हमें स्पाइडरमैन नो वॉर की सीरीज में देखने को मिली है, और इसी चीज़ को मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एंड में तो एक ऐसी डिटेल है जिसको कोई भी नोटिस नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो को कॉमिक के रेफरेंस के साथ ही स्टार्ट करते हैं। तो आप रेतीले मानव को जानते ही है, लेकिन जो सिल्वरमैन था वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक में एक बड़े का टट्टू था जो इटालियन गैंग के लिए काम करता था। और जो अलग से स्पाइडरमैन नोवार की कॉमिक बुक आई थी उसमें इस नाम का कोई बंदा तो नहीं था, बट एक बंदा था फिन बोटनोवा नाम का जो सिल्वरमैन नाम की गैंग चलाता था। और कॉमिक की बात आई है तो मुझे एक बहुत ही बढ़िया डिटेल मिली थी कि जो अपना स्पाइडरमैन है उसे गन से इरिटेशन होती है, बट जो स्पाइडरमैन नोवा की ओरिजिनल कॉमिक बुक थी उसमें हमेशा स्पाइडरमैन अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के साथ गन यूज करता था। जो सीरीज में तो हमें नहीं दिखाई गई, बट सीरीज में हमें और एक चीज बहुत ही बढ़िया दिखाई गई थी कि जो अपना मकड़ा मानव है वो दूसरे स्पाइडरमैन की तरह डेली बुगल में फोटोग्राफर का काम करता था। और इस बात को सिल्वरमैन कंफर्म भी करता है जब वो ये कहता है, खेल मत खेलो यार, एक वक्त था तुम हमेशा सही जगह पहुंच जाते थे स्पाइडर की तस्वीर लेने। देखो तुम्हारे और उसके बीच में जो भी है वो तुम्हारा मामला है। तो क्या आपने नोटिस किया कि सारे स्पाइडरमैन की तरह बेन रैली वाले स्पाइडरमैन का ओरिजिनल नेम पीटर पार्कर नहीं है? बट ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन भी खुद बेन रैली ने बताया था कि जब उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए उससे पहले उसकी आइडेंटिटी कुछ और थी, और वॉर के बाद जब वो अपने घर पे आया तब उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, जिसका मतलब ये बनता है कि वॉर की पहले की आइडेंटिटी शायद पीटर पार्कर हो सकती है। बट यहीं एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है कि कॉमिक में जो पीटर पार्कर था उसका एक क्लोन था जिसे लोग स्कारलेट स्पाइडर के नाम से जानते हैं। और यही स्पाइडरमैन आगे जाके बेन रैली स्पाइडरमैन बनता है, और जो कॉमिक बुक फैन थे उनके ये बात पता ही होगी। बट यहीं हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल देखने को मिलती है कि जो बेन था जब वो जर्मनी में कैंप में लोगों को बचाने के लिए जाता है तब वहाँ सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं। और जब भी सुपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की बात याद आती है तब हमारे दिमाग में एक ही नाम याद आता है कि कैप्टन अमेरिका। और सुपर सोल्जर सीरम बनाने की शुरुआत भी जर्मनी में ही हुई थी, मीन्स इनडायरेक्टली सही, लेकिन जिसको बेन ने काटा था उसके अंदर सुपर सोल्जर सीरम था, और इनडायरेक्टली वही सीरम अब बेन के अंदर भी है। बट इस सीरम ने बेन को इंसान कम और स्पाइडरमैन ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और यही चीज टॉम हॉलैंड के आने वाले स्पाइडरमैन के साथ भी होने वाली है, और उसे भी टोबी और नोआर की तरह ऑर्गेनिक वेब मिलने वाले है। और शायद एक्चुअल में स्पाइडर में बदलता हुआ टॉम हॉलैंड हमें दिखाया जाए। और एक बार द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हो भी चुका है जब स्पाइडरमैन के 6 हाथ निकल आए थे। और अब अमेजिंग स्पाइडरमैन का नाम याद आया है तो इस सीरीज में हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन का भी रेफरेंस देखने को मिलता है। तो आपको पता ही होगा कि सैंडमैन और टॉमस्टोन की बीमारी को ठीक करने के लिए स्पाइडर का ब्लड चाहिए होता है, और वो दोनों स्पाइडर की ब्लड की वजह से ठीक भी हो जाते हैं, जैसे कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में हुआ था जब हैरी को भी अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए स्पाइडर का ब्लड चाहिए होता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया भी जाता है कि एंड्रू ने हैरी को अपना ब्लड दे के ठीक भी कर दिया है, जैसे कि सीरीज में हुआ था। और स्पाइडरमैन की बात हो और उसकी लव लाइफ के बारे में बात ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो अपने बेन रैली ने भी अपनी रूबी को खोया, लाइक जैसे कि हर एक यूनिवर्स में होता है। बट जले पे नमक तब छिड़का गया जब उसने दूसरी बार भी अपना दिल टूटवा लिया, जब केट हार्डी ने उसको छोड़कर सैंडमैन को चुना। और ऐसा कॉमिक बुक में कई बार हो चुका है। उसका रिलेशनशिप तो कई बार रहा है, लेकिन उसको ग्वेन जैसा प्यार कभी नहीं मिला। और जब बेन इन सारी चीजों से थक गया तब उसने अपने स्पाइडरमैन वाली आइडेंटिटी को पीछे छोड़ दिया, और वो रेफरेंस था स्पाइडरमैन नो मोर कॉमिक का। और नहीं तो क्या तुम लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? मैं किसी की मदद नहीं कर रहा। तो ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब ना होगी शक्ति तब ना होगी कोई जिम्मेदारी।
और आपको क्या लगता है हमारे इस एनालिसिस के बारे में, वो मुझे कमेंट में बताना। एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।